हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज पॉइंट आउट द रोंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें पता है लगाना है कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ए फ्लेमिंग। बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहाँ पर जो पेनिसिलिन है, ठीक है, यदि यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसको सबसे पहले किसने बनाया था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कब बनाया था इसे, 1929 को बनाया था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है मेरा सबसे पहला एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि ये जो जनरली जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से इसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है बच्चों, इसका यूज हम लोग कह सकते हैं कि इसका यूज हम लोग कहेंगे क्या, कि ये क्या करता है कि जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, उसकी इसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, या फिर इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका यूज क्या है, कि इट इज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इनहिबिट द ग्रोथ ग्रोथ, और कह सकते हैं कि ग्रोथ और प्रिवेंट, ग्रोथ और प्रिवेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो कि बैक्टीरिया हो सकता है ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात किया जा रहा है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, है ना, बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सही है यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। सेकेंड हम लोग देखते हैं क्या है, जो फेना क्या है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में क्या है, फेनासेटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक। यदि हम लोग सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ये जो मेरा जो फेनासेटिन है, ठीक है, तो फेनासेटिन हम लोग कहते हैं क्या कि ये एक एंटी पायरेटिक ड्रग है, ठीक है। फेनासेटिन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन में है, ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है, फेनासेटिन, ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है बच्चों। क्या है ये मेरा, ये एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब है, एंटीपायरेटिक कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करता है कि टेम्परेचर रिड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। कौन से टेम्परेचर को, जब हम लोगों को हाई फीवर होता है, ठीक है, हाई फीवर में ये क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि फेनासिटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, यानी कि ये गलत है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये क्या है मेरा एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, क्लोरोक्वीन इज एंटी मलेरियल ड्रग। बिल्कुल सही बात है, जो क्लोरोक्वीन होता है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। डी ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर क्या है कि ईथर इज एन अनिस्थेटिक, यही बिल्कुल सही है। जो ईथर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको अनिस्थेसिया में यूज करते हैं, यानी कि सर्जरी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बेहोश करने का काम करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ईथर का जनरली यूज करते हैं, जो कि डाई इथाइल ईथर होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ईथर का यूज करते हैं किस पर्पज के लिए, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के लिए, यानी कि सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है बच्चों, बी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।